नियाजी कहाँ पे है? एक मजबूत असाब के मालिक को अदालत में रोते हुए देखा गया। मैं बात कर रहा हूँ हफीजुल्लाह नियाजी साहब की, जो तज्जियाकार भी हैं, कालम निगार भी हैं, और उनके साहबजादे हैं हसान नियाजी साहब। और बैरिस्टर हसान नियाजी को जो है वो गिरफ्तार किया गया था 9 मई के वाक़यात में। मैंने इस पे पहले भी वीलॉग किया था, जिसमें ये बताया, वो उनका मैंने बताया था कि जी वीडियो और वायरल हुई थी वो पतलून लहराते हुए की। और उसके बाद फिर उनके गायब होने की इत्तला भी मैंने उसमें आपको दी थी। कल मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, एक केस चल रहा था जिसकी सुनवाई के दौरान जो है हफीजुल्लाह नियाजी साहब जैसा मजबूत शख्स सामने आया। मैं मजबूत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस पे आपको डिस्कस करूंगा कि जो भी लोग साहिब औलाद हैं, यकीनन मेरे ख्याल में उनको पता होगा कि औलाद जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, औलाद औलाद होती है। बाप के लिए, माँ के लिए, और दिल और माँ और बाप का दिल कट जाता है जब उन्हें यह पता हो कि उनकी औलाद का इस वक्त पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जनाब अदालत के सामने रो पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे खुदा के लिए मुझे पता कर दें कि मेरा बच्चा कहाँ पे है, फिर वो ज़िंदा भी है कि नहीं है। मुझे कम से कम ये मेरा राइट बनता है कि मुझे इस चीज़ की इत्तला दे दें। और फिर उसके अलावा उन्होंने बताया, सारा वकूआ बताया कि जी हिरासत में था, फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं है और कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। फिर एक औलाद के, फिर वही बाद में बात करो, बाप के लिए औलाद से बड़ा और क्या दुख हो सकता है। मैं यहाँ थोड़ा सा ना इसमें ये ऐड करना चाहूँगा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब बेसिकली इमरान खान साहब के बहन से इनकी शादी हुई थी, और फिर बाद में डिवोर्स मेरे ख्याल में हो गई हुई इतलात यही हैं। लेकिन हसान नियाजी की मैं आपको बात बताऊं, हसान नियाजी बेशक वो थोड़ा सा मतलब मूडी टाइप है, चीज़ होती कुछ देख रहा हो शोर भी डाल देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, बाप की जानिब से मुसलसल, इवन जब वो ये वकूआ नहीं हुआ था, 9 मई वाला नहीं हुआ था, उससे पहले भी हफीजुल्लाह नियाजी साहब उसको अक्सर गाइड करते हुए देखे जाते थे। अच्छा जी, दूसरी तरफ हसान नियाजी की मैं आपको एक बात बताऊं कि जब तक बानी पीटीआई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, तब तक ये हसान नियाजी उनके करीब नहीं था। कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जो उस वक़्त से करीब था, नहीं, उस वक़्त जब वो पूरी पावर में थे हसान नियाजी उनके करीब नहीं था। हसान उनके करीब कब होता है? जब ये तहरीक अदम एतमाद के मामलात शुरू होते हैं और फिर ये मामलात चलते रहे, तो हसान करीब होते 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 फिर मामे के वो करीब हो गया। और इसके अलावा फिर जब वो मामे के करीब हुआ तो फिर ज़ाहिर है फिर इनकलाबी तो वो था ही। और फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं साथ एक ज़रूर ऐड करूँगा कि मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि वो हाथ जोड़ के मीडिया के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रोते रहे कि यार मुझे मेरे बेटे का बता दो कि वो ज़िंदा है नहीं ज़िंदा, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब एक बड़े मजबूत शख्स हैं। मैं एक दो दफ़ा इनके पास इंटरव्यू के लिए गया, मैं इनसे गपशप कर रहा था। उस वक़्त भी हसान जो है ना, उस वक़्त हसान आई थिंक लापता था जब उस वक़्त बात है। अच्छा, मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ना मैं बड़ा परेशान हुआ इस चीज़ पे कि यार ये शख्स कितने मजबूत असाब का मालिक है कि इसका बच्चा, इसकी औलाद जो है वो पता नहीं कहाँ है। उस पर इतने बड़े एलिगेशंस भी हैं, और ये बड़ा मतलब आप मुतमईन तो नहीं, लेकिन मतलब ऐसे शो नहीं हो रहा, रोना डाल देता बाप तो ऐसे मौके पे। तो ये इस वाले से मुतमईन जो है वो मतलब मुतमईन नहीं, मतलब परेशान है, लेकिन अपने ऊपर तारी नहीं किया हुआ। और यहाँ पर फिर मैं बात करूँ कि मैंने पहले कहा कि हसान को हिरासत में लेने से पहले भी, उससे पहले भी वकूए से कई मरतबा हसान को इनकी तरफ से समझाया गया कि बेटा ज़्यादा इस चीज़ को ना करो। अब आ जाते हैं जी आखिर में, मैं बिल्कुल एक चीज़ मैं बात करूँगा चीफ जस्टिस साहब से भी और बाकी भी जो ताकतवर हल्के हैं, कि इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि जो पतलून लहराई गई, जो वकूआ, जो क्लिप मुख्तसर मेरे पास जो हमने भी देखा, क्योंकि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि ये एक लंबा क्लिप है और पतलून किसी ने पीछे से उछाली है, और ये उसने किसी का नाम नहीं लिया, इस तरह की मतलब वो चीज़ें उन्होंने कही हैं। लेकिन चलो, अगर जुर्म किया है हसान नियाज़ी ने, जो वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, तो उसका तो एक ज़ाहिर है कानून में एक सज़ा होगी, और उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसको अदालत के सामने पेश करें, अगर उसका जुर्म बनता है, उसके एविडेंस तो मौजूद है, दें और सज़ा दें। एक बाप से उसके बच्चे को
لے جانا اور لاپتہ کر دینا یہ بڑا تکلیف دہ ہے. لوگ زندہ جیتے جی مر جاتے ہیں. اور میرے خیال میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بھی اس وقت یہی کنڈیشن ہے. بڑے بڑے مضبوط صاحب کے مالکان کو میں نے اولاد کے غم میں پاگل ہوتے دیکھا ہے, میں نے اولاد کے غم میں گرتے ہوئے دیکھا ہے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.